बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ब्रेड। और इसके लिए यहाँ पे मैंने नीम गर्म हाफ़ कप दूध लिया है। ये बड़ा मग था तो 1 कप दूध है। यहाँ पे यीस्ट का जो पूरा पैकेट है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसके अंदर ताकि ये फूल जाए। साइड पे इसको रख देंगे। नीम गर्म है, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आटा लिया है, तकरीबन हाफ़ के जी से 3 पाव के करीब है ये मेरे पास। और इसमें 1 टेबलस्पून घी का डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का डालेंगे और 1 टेबलस्पून चीनी जो है वो दूध में डाल लेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखें, यीस्ट जो है तकरीबन 5-7 मिनट इसको हमने रखा था तो ये फूल गई है अच्छे तरीके से। इट्स मीन कि ये जो ख़मीर है, आटे को ख़मीर बनाने के लिए यूज़ होती है, ये आपको किसी भी बेकरी से या सुपर स्टोर से मिल जाएगी बहुत आराम के साथ। तो इंस्टेंट ख़मीर के नाम से ये आती है, तो आप ये कह के ले सकते हैं पैकेट। और ये 10 ग्राम का पैकेट होता है। ये पूरा हाफ़ के जी से 1 किलो दूध के लिए काफ़ी होता है। तो जो दूध था वो इसके अंदर डाल के हम अब आटे को अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, सिंपल जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह से इसको हमने गूंद लेना है। और अगर हमें लगे कि पानी की इसमें और ज़रूरत है तो फिर हम पानी जो है उसको भी ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, रूम टेम्परेचर पे ये हल्का सा जैसे धूप में पड़ा हुआ पानी गर्म हो जाता है, बस इतना सा आप पानी गर्म लेंगे और इसको आटे को गूंद लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही भी डाल लिया था। ये डो को नरम और राइज़ होने में भी हेल्प करता है। इससे रोटी बहुत खस्ता भी और नरम भी बनती है। और 1 अंडा भी इसमें शामिल किया था। आपके सामने सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं। इसको गूंद के अच्छे तरीके से साइड पे रख दें। आजकल गर्मी का मौसम है तो ये 30 से 40 मिनट में बहुत अच्छा राइज़ हो जाएगा आटा। तो इसको ढक के हम साइड पे रख देंगे किसी गर्म जगह पे। तो यहाँ पे साइड पे हम जो चिकन है वो मैंने लिया है तकरीबन 200 से 250 ग्राम के करीब मेरे पास चेस्ट है। इसके छोटे छोटे से पीसीस मैंने कर लिए हैं। 2 टेबलस्पून दही लिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और जो तिक्का पाउडर होता है वो इसके लिए तिक्का मसाला, ये बहुत आसानी से आराम से बाज़ार से मिल जाता है तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये वाला जो चम्मच है टीस्पून से थोड़ा बड़ा जो हम मीठा वगैरह खाने के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने फुल भर के इसमें डाला है। क्योंकि जब कोई चीज़ फिलिंग में जाती है तो फिलिंग के साथ वो चीज़ फिर लगती है, थोड़ी सी उसमें स्पाइसी हो तो फिर ही उसका खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे वो डाल के हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। तिक्का मसाला दही के अंदर, बस सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके साथ अच्छे तरीके से मैरिनेट करें। साइड पे मैंने पैन लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून से ज़्यादा ऑयल नहीं डालना आपने इसको। तो इसको हम कुक कर लेंगे। चेस्ट है बहुत आराम से 5 से 6 मिनट में ये आराम से हो जाएगी। हाई फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया है। चेस्ट हमेशा हाई फ्लेम पे कुक करते हैं वरना ये अंदर से ड्राई हो जाती है, जूसी नहीं रहती। तो इसको हम इस तरह से कुक करके रेडी कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। साइड पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज जो है उसको भी कट किया था बारीक बारीक से, या आप जूलियन कटिंग कर लें और उसको रख लें, वो भी इसमें शामिल करेंगे हम। तो आटे को देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत अच्छे से आटा जो है वो राइज़ हुआ हुआ है। ये देखें, अब इसकी हम सारी एयर जो है इसके अंदर से निकाल लेंगे। और 2 बड़े साइज़ के मैंने पेड़े बेल लिए हैं। जो एक रोटी का आटा होता है उससे हमने ज़्यादा आटा लेना है क्योंकि हम इसकी एक लंबी फ़िश शेप की ब्रेड बना रहे हैं फिलिंग वाली। तो इसको अच्छे तरीके से हमने बेल लेना है। यहाँ पे जिस तरह से हम एक पराठे की रोटी जो है वो बेलते हैं उसी तरह से इसको बेल लेंगे। और ये देखिए, इसको आपने रेक्टेंगल शेप में बेलना है, गोल नहीं बेलना, यानी कि ये थोड़ी सी लंबी शेप में होनी चाहिए। और यहाँ पे चीज़ मैंने ली है, मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला या चेडर। ये मोज़रेला चेडर मिक्स चीज़ आती है पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से, वो मैंने ली है। वो हम इसकी बेस में इस तरह से फैला देंगे। चिकन इसके अंदर हम डालेंगे। ये देखिए, इसकी टॉप पे हमने चिकन को रख लेना है। नीचे जिस तरह से, अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं, ब्रेड के ऊपर फैला लें। मैंने नहीं लगाई थी, ऑप्शनल है, आप लगा लें। क्योंकि इसके साथ फिर मैंने डिप तैयार कर लिया था, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको हर कोई बना सकता है बहुत आसानी के साथ। ये कोई बड़ा टेक्निकल काम नहीं है, बस आप ध्यान से वीडियो को देखा करें
और उसको फॉलो करते हुए बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। शिमला मिर्च और प्याज है, आपने जो वेजिटेबल इस तरह फिलिंग में जाती है आप उसको काटने से पहले वॉश करके ड्राई कर लिया करें ताकि उनके अंदर पानी रहे, और धो के कभी भी इस चीज़ को काट के नहीं धोते। और इसके ऊपर दोबारा से हम इसी तरह से चीज़ जो है उसको फैला देंगे ऐसे। ये देखिए ये इसकी स्टफिंग है, और हमने ऊपर से थोड़ा सा और नीचे से थोड़ा सा हिस्सा जो है इसको छोड़ देना है क्योंकि हमने इसको कट लगाने हैं। आप किसी भी छुरी की मदद से भी जो तेज़ हो उसकी मदद से भी आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसमें कट लगा लेने हैं, और जो फिलिंग है वो वाला पार्ट वहाँ से छोड़ते हुए हम साइड से ऐसे इसको कट लगा लेंगे थोड़े थोड़े फासले पे। ये देखें तकरीबन 1 इंच के फासले पे हम लगा रहे हैं कट, और कट आपने ध्यान से लगाना है यहाँ से, ये देखिए ऐसे। और ये सेंटर वाला पोर्शन में थोड़ा सा, क्योंकि इसको फ़िश की शेप दे रहे हैं, और बंद किचन में भी आजकल फ्लाइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं क्योंकि मौसम इस तरह का है बरसात का। तो यहाँ पे ये देखिए सारे कट लगा लिए हैं अच्छे तरीके से। ये देखें आपने इसी तरह से लगा लेने हैं, और यहाँ से यूँ पकड़ते हुए आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे क्योंकि ये मैदा है तो बहुत आराम से स्ट्रेच हो जाता है। और ये देखें अब इसको क्रॉस वाइज हमने करते हुए एक स्ट्रिप आपने लेफ़्ट से पकड़नी है, एक राइट से पकड़नी है, और ऑपोजिट साइड से ऐसे, जिस तरह से हम टाई का क्रॉस बनाते हैं इसी तरह से हम ये क्रॉस करते हुए इसको यहाँ से लेते आएंगे, और ये बहुत ज़बरदस्त एक शेप बन जाएगी खूबसूरत सी। ये देखें इस तरह से एक स्ट्रिप लेफ़्ट से उठाएं, एक राइट से उठाएं, और कोशिश करें कि जब आप कट लगाएं तो आप कट आपके दोनों साइड से अगर इक्वल होंगे ना तो फिर इसको आपको टाई अप करने में मसला नहीं होगा। ये देखें लग रही है ना बिल्कुल एक ज़बरदस्त फ़िश। तो इसकी जो टेल है मैं इसको थोड़ा इतना वाइड नहीं कर रही, इसको थोड़ा सा हम छोटा ही रखेंगे, और आपकी मर्ज़ी अगर आप इसको थोड़ा बड़ा भी रखना चाहें तो आप कर लें। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये रेडी होगी। और यहाँ पे मैंने इसको एक फ़िश की शेप देने के लिए, इसकी आँख बनाने के लिए जो काली मिर्च है वो यहाँ पे लगा दी थी। और इस तरह से हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। और पैन भी मैं आपको बताऊं ये बहुत ज़बरदस्त, ये वाला पैन जो होता है इसमें बेकिंग बहुत अच्छी होती है। जो भी आप चीज़ बेक करते हैं वो आपकी नीचे से जलती नहीं है। नॉन स्टिक पैन बिल्कुल भी इसके लिए सही नहीं रहता है। जो बिगनर्स हैं, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बेकिंग, तो वो इसमें बेकिंग किया करें। वैसे भी इसमें बेकिंग बहुत अच्छी होती है। तो जब आप बेकिंग के टूल्स लें, अपने टूल्स वगैरह तो वो आप ये वाले इन चीज़ों को प्रेफर किया करें। तो यहाँ पे अंडा मैंने लिया है, एक जर्दी अंडे की ली थी, और उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने दूध डाला है, और उसको मिक्स करके इसके ऊपर ब्रश कर लें अच्छे तरीके से। और कढ़ाई को प्री हीट किया है, और उसको हमने इस तरह से उसमें रख देना है हमने। अब देखते हैं कितनी देर में बेक होती है। और मैं एक और शेप ये बना रही हूँ, सारी फिलिंग सेम है जिस तरह से मैंने पहले आपको दिखाई है, उसी तरह से आपने वो इसमें भी सारी फिलिंग की गई है। बस ये शेप है, दोनों शेप्स में से आपको जो भी पसंद हो आप इसको फॉलो कर लें। और उसको हमने रखा हुआ है बेक होने के लिए साइड पे। और आपने आंच को इतना रखना है कि जितनी एक चावलों का दम होता है ना उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ताकि वो जो कढ़ाई का पैंदा है ना उसको उसका फ्लेम टच हो रहा हो। ठीक है, इस तरह से आप रख लें, और ये बहुत आराम से हो जाएगी। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे, बार बार फ्लेम को कम ज़्यादा करेंगे तो वो भी मसला करेगी। तो इसलिए आपने बहुत सुकून के साथ बेकिंग करनी है, क्योंकि हम चूल्हे पे बना रहे होते हैं तो ये सुकून का काम होता है करना। इसको हीट को बार बार आपने चूल्हा कम या ज़्यादा नहीं करना। और यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने सारा आपके साथ असेंबल कर लिया। एक स्टेरलाइज साफ़ सुथरी, ये मेरी किचन के लिए सीज़र मैंने रखी हुई है। इसका इस तरह से हमने कट लगाना है इसको। ये देखें यहाँ पे कट लगाया, और इसको हमने इस तरह से उल्टा करके रख देना है। सीज़र जो थी मेरी थोड़ी छोटी थी, और ये देखें उसको मुझे कट लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। और ये देखें इसको थोड़ा सा हमने उल्टा के इस तरह से कर लेना है। तो कैंची ही छोटी थी तो इसका जो वेट था वो ज़्यादा था, तो इस वजह से मुझे कटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। आपने इसको नीचे तक कट नहीं लगाना, ठीक है। आपने ऊपर वाली जो डो है उसको कट लगाएंगे तो ज़ाहिर है फिलिंग भी उसके साथ उठेगी।
तो इसको इस तरह से उल्टाते हुए आपने लेफ़्ट एंड राइट करते जाना है। ये देखें यहाँ से पकड़ा, यूँ इसको उल्टा के आपने थोड़ा सा हाथ की मदद से सेट कर लें और एक आप लेफ़्ट करते जाएंगे, एक राइट करते जाएंगे। और आपने पूरा ये देखें, गौर से आपने देखना है कि हम एंड तक इसको कट नहीं लगा रहे, साइड्स भी इसकी हम थोड़ी थोड़ी छोड़ रहे हैं। और ये देखें जिस तरह से ये हम एक डबल फिलिंग वाला पराठा बनाते हैं कोई आलू का या कीमे का, तो उसके नीचे एक जो डो होती है, इसी तरह से इसका भी सीन है। क्योंकि हमने इसको बाइंड किया तो आपने ऊपर वाले पोर्शन को कट लगाना है, नीचे वाली जो डो है उसको कट नहीं लगाना, क्योंकि वो तो फिर इस तरह से खुल जाएगी। तो ये बात जो है, ये डिज़ाइन बनाने की थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, हल्की सी प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये देखें, इसको फॉलो करते हुए इसी तरह से हमने पूरी ब्रेड को कट लगा के इसको रेडी कर लिया। ये देखें, ये बेक होके बहुत ही प्यारी लगेगी। और अगर हम इसको बड़ा स्लिम सा कर देते ना तो वो फिर बेक होके इतनी अट्रैक्टिव नहीं, वो बस एक लगना था जैसे कोन पड़ी हुई है। तो इसको वाइड इसलिए मैंने थोड़ा सा रखा था। सेम वही वाला वो जो अंडे की जर्दी है, उसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने दूध डाला हुआ। कोई भी दूध आप डाल लें, कोई इशू नहीं है कि कच्चा है या पक्का है, कोई भी बस दूध शामिल करना है। मतलब उसका ये है कि जर्दी जो है थोड़ी सी वो हो जाए, लिक्विड बन जाए उसका, क्योंकि आपको पता है जर्दी थिक होती है, तो उसको थोड़ा सा हमने फ्लोई बनाने के लिए इसमें करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइड पे आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। ये मैंने 40 मिनट्स के बाद इसको चेक किया था, लेकिन ये सही बेक नहीं हुई थी। इसको 55 मिनट्स लगे हैं इतना अच्छा इसका गोल्डन कलर आने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बेक हुई है, कितनी खूबसूरत सी लग रही है। जितनी देखने में खूबसूरत है उतनी खाने में भी। और इस तरह से आराम से हम इसको कट करेंगे। और अगर आपको ये देखें बहुत गर्म है और मुझे काटने में हाथ जल रहा था। ये देखें नीचे से भी बहुत ज़बरदस्त बेक हुई है, जली नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।